हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अभी एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे शुक्र महादशा के बारे में। केतु की 7 साल की संघर्षपूर्ण महादशा बिताने के बाद जब व्यक्ति की शुक्र महादशा आती है ना, तो व्यक्ति के मन में एक इच्छा जो बड़े प्रबल रूप में उभरती है। वह है कि काश अगले 20 साल मेरी जिंदगी के सुनहरे हो जाते, हमें जीवन में वो सब कुछ मिलता जिसकी हर व्यक्ति इच्छा करता है। हमें सारे भौतिक सुख सुविधाएं संपत्ति मिलती, हमारा समाज में मान सम्मान इज्जत बढ़ता और हमारे सारे रुके हुए काम पूरे हो जाते। तो मित्रों, ऐसा होता भी है। शुक्र महादशा के अंदर कमोबेश सबको कुछ ना कुछ अच्छा मिलता ही है, चाहे आपका शुक्र किसी भी अवस्था में क्यों ना बैठा हो। अब महादशा का विश्लेषण करने से पहले हमें काफ़ी बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि शुक्र की महादशा आपके लिए कितना फलदायक होगी। जैसे शुक्र आपकी कुंडली में किस भाव में बैठा है, उच्च का बैठा है या नीच का, मित्र राशि में है या शत्रु राशि में, आपकी कुंडली का योग कारक ग्रह है या मारक ग्रह, वो जहाँ बैठा है उस पर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, शुभ ग्रह की या अशुभ ग्रह की, कुंडली में वो कितने अंश का है, षडबल में उसकी क्या स्थिति है। इसके अलावा जो शुक्र है उसको नवांश में भी देखना बहुत जरूरी होता है कि नवांश में आपके शुक्र की क्या स्थिति है। नवांश के अतिरिक्त वो चतुर्थांश और सप्तांश का कारक भी है। चतुर्थांश का इसलिए कि सारे भौतिक सुख शुक्र के अंडर में ही है, इसलिए आपको वर कुंडली में चतुर्थांश कुंडली का भी विवेचन करना पड़ेगा कि चतुर्थांश कुंडली में शुक्र की क्या स्थिति है, किस भाव में बैठा हुआ है, कैसा बैठा हुआ। पुत्र पौत्र का कारक है, इसलिए सप्तमाश कुंडली में भी उसकी स्थिति को देखना अति आवश्यक है। वो किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है उस नक्षत्र का स्वामी आपकी कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है, अच्छा बैठा हुआ है या बुरा बैठा हुआ है, क्योंकि शुक्र महादशा में शुक्र के साथ उस नक्षत्र स्वामी के फल भी मिलके आपको फल देंगे, इसलिए वो भी बहुत जरूरी हो जाता है। षडबल में इसकी क्या स्थिति है, इत्यादि इत्यादि हमें बहुत सारी चीजों का विवेचन करना पड़ता है। अब बात करते हैं कि शुक्र अपनी महादशा में देता क्या है। यदि वह योग कारक है, उच्च का है, सव राशि का है, मित्र राशि में बैठा हुआ है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तब शुक्र आपको सारे भौतिक सुखों की प्राप्ति आसानी से करवा देता है। आपको बड़ा घर दिलवाता है, बड़ी गाड़ियां दिलवाएगा, नौकर चाकर, देश विदेश भ्रमण, अच्छे कपड़े, गहनों का शौक इत्यादि ये आपको प्रदान करता है। शुक्र महादशा में घूमना फिरना बहुत देखा गया है, यानी शुक्र से प्रभावित जो लोग होते हैं और शुक्र महादशा उनकी चलती है तो वो घूमने फिरने के बहुत शौकीन हो जाते हैं, उनको आभूषणों का बहुत शौक हो जाता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष। पुरुष भी आभूषण के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। सेंट लगाने के आप आदी हो जाएंगे, सेंट अच्छे से अच्छा सेंट खरीदने के लिए उत्तेजित होंगे, सेंट लगाएंगे। आप जो पहनेंगे वो आप पे अच्छा लगेगा, आपका समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, क्योंकि ये जब भौतिक सुख सुविधाएं आपको मिलेगी तो आपका समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, सोशल स्टेटस अच्छा होगा। क्योंकि जब आपके पास पैसा रुपया शोहरत इज्जत सब आएगा
तो आपका समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। दूसरी तरफ अगर आपका शुक्र मान लीजिए नीच का बैठा हुआ है, शत्रु राशि में है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो इस फल में क्या होगा, 50% की कमी हो जाएगी। जो अच्छे फल मैंने आपको बताया ना, उसमें 50% की कमी कर लीजिए। ऐसा नहीं होगा कि शुक्र आपको कुछ देगा ही नहीं, आपको भूखों मार देगा, आपको अच्छे कपड़े नहीं देगा, आपका नुकसान कर देगा, ऐसा नहीं। जो मैंने अच्छे फल बताए उसमें 50% की आप कमी करके अच्छे फल को आप मान सकते हैं। क्योंकि शुक्र चाहे कुंडली के सभी कंडीशन के अकॉर्डिंग फल ना दे, कुंडली में आपको अकॉर्डिंगली फल अच्छा ना दे, खराब होने के कारण, अशुभ होने के कारण, लेकिन जो उसके कारकत्व हैं वो एक शुभ ग्रह है, गुरु की तरह एक शुभ ग्रह है। गुरु ज्ञान देता है, शुक्र भी ज्ञान देता है, लेकिन साथ में धन देता है। दैत्यों का स्वामी है, दैत्यों के गुरु हैं। दैत्यों का क्या काम था, किसी भी कंडीशन में भोग विलास करना, ऐशो आराम करते थे दैत्य। तो वही चीज़ है, अगर आपका शुक्र खराब भी है तो शुक्र के कारकत्व के कारण आपको जीवन में सब कुछ मिलेगा जिसकी आप अभिलाषा करते हैं, लेकिन क्वांटिटी वाइज कम हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ही ले लेता हूँ कि जब शुक्र महादशा आएगी तो आपका शुक्र खराब भी है तो आपको भौतिक सुखों की तरफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। आपको दूसरों को देख के लगेगा कि काश मेरे पास भी ये चीज़ होती, मेरे पास भी वो चीज़ होती। तो ऐसे में होता क्या है, आप मान लीजिए आपके पड़ोसी ने 50 लाख की गाड़ी खरीदी, आपका भी मन हुआ, लेकिन आपकी हैसियत वैसी नहीं है, शुक्र भी ऊपर से आपका अच्छा नहीं बैठा, लेकिन शुक्र महादशा आपकी शुरू हो चुकी है। तो आप क्या करेंगे, लोन लेके 50 लाख की नहीं 5 लाख की ही गाड़ी खरीद लेंगे, अपने शौक को पूरा करेंगे। तो ये शुक्र करवाता है। इसी प्रकार आपको अच्छे वस्त्र, अच्छा खाना पीना, घूमना फिरना इत्यादि चीज़ों का सुख मिलेगा, लेकिन कम लेवल पे मिलेगा। आपको ये सोचकर चलना है, क्योंकि शुभ ग्रह शुभ ही होता है। आपको नुकसान देखने को मिलेगा, आपको दुख तकलीफ़ें भी होंगी। ऐसा नहीं है कि आपका शुक्र खराब है तो आपको सारे अच्छे ही फल देगा, लेकिन वो आपको बुरे ही फल देगा ये भी पॉसिबल नहीं है। 20 साल की महादशा एक बहुत लंबी महादशा होती है। सारे ग्रहों के अंदर सबसे बड़ी महादशा शुक्र की होती है, 20 साल। और ये 20 साल ना तो किसी के, चाहे आपका शुक्र बहुत बढ़िया है चाहे बहुत ख़राब है, ना तो शुक्र 20 साल लगातार किसी को बिना किसी दिक्कत के खुशियाँ ही सुख ही दिए जाएगा, और ना ही किसी को 20 साल तक नुकसान पहुँचाया जाएगा, उसको दुख दर्द दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा। और खराब शुक्र में आपके कारक ग्रहों की अंतर्दशाएं भी तो आएंगी। इसी तरह आपका अगर अच्छा शुक्र है तो आपके शुक्र महादशा में अकारक ग्रह की अंतर्दशाएं भी तो आएंगी। इसलिए जो समय है वो मिला जुला ही रहता है। बस ये है कि जब शुक्र आपका अच्छा है तो आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं, जब जब वो अंतर्दशाओं नाथ के साथ मेल बनाकर चलता है, मतलब कि उसने मित्र राशियों के अंतर्दशाओं के साथ, जैसे शुक्र बुध के साथ, शनि के साथ इनकी अंतर्दशाएं आ गई तो ये आपको बहुत अच्छे, बहुत मार्वलस फल देगा। और अगर शुक्र आपका खराब है तो बुध शनि के साथ आपको 50% रिजल्ट देगा। अच्छा रिजल्ट तो करना ही है उसमें। अब दोस्तों, अगर आपका शुक्र अच्छा है तब तो सोचो आपके 20 साल जिंदगी के सुनहरे हो गए, क्योंकि अकारक ग्रहों की भी अंतर्दशाएं आएंगी, लेकिन आपका शुक्र बलवान है तो आपको
फल अच्छे देखने को मिलेंगे। अच्छा जीवन जीने के लिए आपका ये समय बहुत अच्छा होगा। जब आपका शुक्र मारक अवस्था में होगा तो कुंडली के जो मैंने आपको बताया ही है कि योग कारक ग्रहों की अंतर्दशा, ये पहले 5वें 9वें भाव के स्वामी की जो आपके अंतर्दशा होगी आपके लगन के अकॉर्डिंग, उसमें आपको अच्छा फल देखने को जरूर मिलेगा। शुक्र के मित्र बुध शनि की बात मैंने करी ली कि इनकी दशा जब आएगी तो आपको अच्छा फल देगी। अब दोस्तों एक और मैं बात बताऊं कि शुक्र महादशा के 20 साल जो हैं वो आपको इस तरह से भी देखने हैं कि मान लीजिए किसी बच्चे के जीवन में पैदा होने के बाद ही शुक्र महादशा आ गई, तो उसका प्रभाव शुक्र क्या देगा? उसका प्रभाव ये देगा कि उसके माँ बाप की इनकम काफ़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि बच्चे को सारी सुख सुविधाएं भोगनी हैं। तो बच्चे को हर तरह की सुख सुविधाएं बचपन से लेकर 20 साल तक, जब से उसकी चली है तब तक बड़े आराम से मिलेगी। माँ बाप के पास अगर इनकम बढ़ जाएगी, चाहे अगर माँ बाप एवरेज भी हैं तो भी उनके पास सोर्स ऑफ इनकम काफ़ी अच्छा हो जाएगा। दूसरा, बच्चा अपने स्कूल में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा। आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर वो बहुत अच्छी एक्टिविटी करेगा, स्कूल के प्ले में बहुत अच्छा करेगा, स्पोर्ट्स में अगर स्कूल के अंदर रहेगा तो नाम कमाएगा, पढ़ाई के अंदर बहुत अच्छा चलेगा। यानी शुक्र बच्चों के महादशा के अंदर उसके अकॉर्डिंग फल देता है। अब आप 18 साल से ऊपर के हैं तब आपकी शुक्र महादशा आती है, तो इस महादशा के अंदर शुक्र आपको आपकी जॉब लगाने में मदद करेगा, क्योंकि जॉब लगेगी, आप पैसा कमाएंगे। आप पैसा कमाएंगे तो आप भौतिक सुखों की प्राप्ति करेंगे। तो शुक्र आपको यहाँ पे जॉब लगवाने में, बिजनेस करवाने में, इन सब जिस फील्ड में भी आप जाना चाहते हैं उसमें आपको सपोर्ट करेगा ही करेगा। दूसरा, अगर शुक्र अच्छी कंडीशन में है आपकी कुंडली के अंदर, तो आपको फीमेल से बहुत फ़ायदा होगा। फीमेल के साथ दोस्ती बहुत जल्दी होगी और फीमेल से आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। और फीमेल की कुंडली है तो उसका अपोजिट कर लीजिए आप कि मेल से आपको फ़ायदा होगा, मेल के साथ आपकी दोस्ती काफ़ी होगी। लेकिन फीमेल की कंडीशन में मेल के साथ दोस्ती होगी, लेकिन फीमेल के साथ मेल से ज़्यादा दोस्ती होगी। फीमेल जातक के लिए, फीमेल व्यक्ति के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि उसके अंदर भी, क्योंकि शुक्र जो है वो स्त्री प्रदान ग्रह है, मेल के लिए साथ फीमेल की काफ़ी ज़्यादा दोस्ती होगी और फीमेल के साथ भी मेल के साथ साथ फीमेल से ज़्यादा दोस्ती होगी। ये आपको समझने वाली बात है। आपकी बीवी या आपका पति बहुत सुंदर होंगे अगर शुक्र की महादशा चल रही है, तो उससे आपकी जो संतान उत्पत्ति होगी वो भी बहुत भाग्यशाली, तेजस्वी होगी और सुंदर होगी। इसके बाद समय आता है, अगर आपकी उम्र 30-35 साल के बाद अगर आपकी शुक्र महादशा आ रही है, तो इसमें आपको जॉब स्टेबिलिटी, पारिवारिक सुख, भौतिक सुख संपदा, ये सारी चीज़ें दे के शुक्र आपको स्टेबिलिटी देगा। और आखिरी चरण होता है, अगर 50 साल के बाद आपकी दशा आ रही है तो ये सोचिए कि आपका बुढ़ापा बहुत अच्छा कटेगा। अब बुढ़ापे में भी पैसा कमाएंगे, अब बुढ़ापे में भी मान सम्मान इज्जत कमाएंगे, आपके पुत्र पौत्र वाइफ वगैरह सब आपका मान सम्मान करेंगे, आपको इज्जत देंगे, अगर शुक्र अच्छी कंडीशन में बैठा है तो। दोस्तों, शुक्र महादशा के अंदर आप एक चीज़ और देख लेना, शुक्र आपके जिस भी भाव में बैठा है, अब ये चाहे शुक्र आपकी कुंडली में अच्छा है या खराब है, वो अपने से अगले भाव को बल प्रदान करता है। जिस भाव में बैठा है उसके अगले भाव के फल में वृद्धि करता है, उसको शुभता प्रदान कर देता है। जैसे तीसरे भाव में बैठा है, पराक्रम के भाव में बैठा है, तो चौथे भाव सुख भाव की वृद्धि करेगा,
माता से आपका स्नेह बढ़ाएगा, माता आपके बारे में सोचेगी, आपके साथ माता का मेलजोल अच्छा रहेगा, आपको घर गाड़ी नौकर जाकर ऐशो आराम सारी सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी। इसी तरह अगर मान लीजिए 8वें भाव में बैठा है, तो 8वें भाव में बैठकर 9वें भाव यानी आपका धर्म कर्म में रुचि कराएगा, आपके पिता से संबंध अच्छे बनाएगा, आपके भाग्य में मदद करेगा। आप कर्म कर रहे हैं, आपको भाग्य की ज़रूरत है, भाग्य आपका तुरंत सपोर्ट करेगा। ये बात आपको ध्यान देनी है शुक्र की महादशा के अंदर। इसलिए मित्रों, आपको घबराना नहीं है कि आपकी शुक्र दशा कैसी जाएगी, क्योंकि मैं मानता हूँ शुक्र महादशा से पहले जो केतु महादशा का इफेक्ट होता है, आपके समाज में मान सम्मान इज्जत सब खत्म हो गई होती है, आपके नाते रिश्तेदार आपसे दूर हो गए होते हैं, आपके पैसे रुपए की दिक्कत होती है। 90% केस में ऐसा ही होता है। आप एकदम अपने आप को बेइज्जत महसूस करते हैं कि कोई आपसे बात नहीं कर रहा, कोई आपसे लिंक नहीं रखना चाहता, आपकी नौकरी छूट गई है, आपका बिजनेस बर्बाद हो गया है, आप खाने खाने को मोहताज हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये ज़रूर रहेगा कि कहीं मेरी शुक्र महादशा भी तो ऐसी नया निकल जाए। तो मैं ऐसे लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। मैंने एक वीडियो भी बनाया है, आप लोगों ने देखा होगा या नहीं देखा होगा, आप मेरे प्लेलिस्ट में देखिए। बाधक शुक्र भी यानी मारक शुक्र भी अपनी महादशा में अच्छे फल देता है। तो आपको घबराना नहीं है। शुक्र की महादशा आपको जीवन में आगे लेके ही जाएगी, क्योंकि केतु महादशा से जो व्यक्ति निकल के बाहर आ जाता है, अब आते ही देखिए एक बात और मैं आपको बता दूं कि कई लोग कहेंगे कि मेरी शुक्र महादशा 6 महीने हो गए, मेरी शुक्र महादशा के 1 साल हो गए। देखिए कोई भी ग्रह, आप इतनी मुसीबत से निकल के आए, आपका इतना खराब समय देखा, अब शुक्र देव कोई चमत्कार तो कर नहीं देंगे, वो आपके लिए प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे। धीरे 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 आप उस रास्ते पे चलेंगे, कर्म करेंगे, अपने आपको संभालेंगे। वो संभालते संभालते शुक्र देव आपको सपोर्ट करेंगे और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप तरक्की करते जा रहे हैं। अब शुक्र महादशा के जैसे ही 2-3 साल कंप्लीट होंगे, उसके बाद आपको लगेगा क्या, आप केतु की महादशा को भूल ही जाएंगे कि मेरे साथ इतना भी बुरा हुआ था। शुक्र आपको इतना सुख खुशियां प्रदान कर देंगे। तो इसमें आपको दोस्तों घबराना नहीं है, हिम्मत से काम लेना है। और भगवान कृष्ण ने भी कहा है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। आप कर्म करिए, फल देने के लिए शुक्रदेव बैठे हैं ना अपनी महादशा में। तो उम्मीद है आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी, आपको इस जानकारी से फ़ायदा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।